मनुष्य के पास जितनी अधिक संपत्ति और जितना अधिक कुटुंब है उतना ही अधिक बंधन है। मान लीजिए किसी एक आदमी के पास सैकड़ों मीलें खदानें हैं, सैकड़ों ऑफिस और दुकानें हैं, सैकड़ों मकान हैं, करोड़ों रुपए लोगों में जमा है, कुटुंब भी बहुत बड़ा है, किंतु उनमें से किसी एक मील के या कोयले की खदान के आग लग गई या किसी मील में भारी नुकसान लगकर कर्म फेल हो गया या कुटुंब में अपना निकटवर्ती पुरुष या अपना लड़का या स्त्री कोई मर गया अथवा किसी कर्म के दिवालिया होने से अपने 20 लाख रुपए उसमें डूब गए या किसी मिल या मकान को सरकार ने अपने अधिकार में कर लिया, तो इनमें से प्रत्येक घटना ममता के कारण उसे दुख देने वाली ही होती है। वह बेचारा दिन रात इन सब की चिंता ग्रीम में जलता रहता है, किंतु जिस मनुष्य के पास कुछ नहीं है उसका क्या नुकसान होगा, और यदि थोड़ा है तो थोड़ा नुकसान होगा। जैसे एक सच्चे साधु है, उनके पास एक कमंडल है, घास फूस की झोपड़ी है, एक दो ओढ़ने बिछाने का कपड़ा है। उनका कमंडल या कपड़ा कोई ले गया तो उनको किसी से दूसरा मिल जाता है। कुटिया जल गई तो दूसरी जगह जाकर बैठ जाते हैं, उनको इनकी इतनी चिंता नहीं होती। परंतु जिनके पास अधिक संपत्ति है उनकी पदार्थों में अधिक ममता है, और जितनी अधिक ममता है उतनी ही अधिक दुख है। यदि ममता नहीं है तो ना बहुत संपत्ति वाले मनुष्यों को दुख है और ना थोड़ी संपत्ति वाले को ही, किंतु अधिक संपत्ति होने पर अधिक ममता होने की संभावना है। पर राजा जनक और अश्वपति आदि विपुल संपत्ति और राज वैभव होते हुए भी कहीं कि चिन्ह मात्र भी ममता न होने के कारण सदा सुखी रहते थे। संपत्ति आदि के विनाश में भी कभी उनको दुख नहीं दिया होता है। वस्तुतः अहंता ममता ही समस्त दुखों की जड़ है। इसलिए देह में अहंता और देह से संबंध रखने वाले प्राणियों पदार्थों में तथा शरीर में ममता का त्याग करना चाहिए। एक देशीय किसी भी शरीर देह में जो किसी भी प्रकार का अभिमान है, जैसे मैं मनुष्य हूँ, मैं साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, या यह अहम भाव है तथा देह से संबंध रखने वाले पदार्थों और प्राणियों तथा अपने शरीर में जो मेरापन है, जैसे यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरी कुटिया है, यह मेरा कमंडल है, यह मेरी मृगशाला है, आदि आदि, यह मम भाव है। ये दोनों भाव साधक के लिए बड़े ही घातक हैं, अतः इनका त्याग करना परम आवश्यक है। इनके सिवा जिसको हम शुद्ध अहंकार कहते हैं उसका भी अंत में त्याग हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ इत्यादि महावाक्य के अनुसार जो ब्रह्म में अहम बुद्धि है वह शुद्ध अहंकार है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार तो यह उच्च कोटि का साधन है, किंतु इस साधन को हम उत्तम मानते हुए भी सबको इसका अधिकारी नहीं समझते। इस कारण इसे करने के लिए हम सबको नहीं कहते। इस साधन का अधिकारी वही पुरुष है जिसका देह में अभिमान वास्तव में नहीं रहा है और जिसकी ब्रह्मा के स्वरूप में ही स्थिति हो गई है। देह में अभिमान रहते हुए इस साधन का होना और इस साधन के द्वारा परम गति की प्राप्ति होना कठिन है। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, किंतु जो ब्रह्मा भूत पुरुष है, ब्रह्मा के स्वरूप में जिनकी एक ही भाव से स्थिति हो गई है, उनके लिए यह साधन सुगम है। उन्हें इस साधन से ब्रह्मा की प्राप्ति सहज ही हो सकती है, क्योंकि जिसका मन भले प्रकार शांत है
जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है। ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ अनायास ही परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। साधना अवस्था में यह स्थिति दो प्रकार की होती है, पहली कल्पित और दूसरी अकल्पित। कल्पित स्थिति में साधक कभी ब्रह्म में स्थित होता है, कभी देह में, किंतु जब ब्रह्म में अकल्पित स्थिति हो जाती है तब फिर वह देह में स्थिति नहीं होता, वह सदा ब्रह्म में ही स्थित रहता है। इसके लिए यह कसौटी है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुखों को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस कठौती से कसने पर जो खरा उतरता है, जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, उसको ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत होता है। सिद्ध पुरुष के जो ये स्वाभाविक लक्षण बतलाए गए हैं, साधक के लिए यही साधना है। इसलिए इनको लक्ष्य में रखकर साधक पुरुषों को उन सिद्धि पुरुषों की अंतिम स्थिति में स्थित होकर साधन करना चाहिए। इसके लिए अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म अहम भाव पूर्वक स्थिति रखना भी साधन है। भाव यह कि इस देह से मेरा कोई संबंध नहीं है। देह में जो अहम भाव है और इससे संबंधित वस्तुओं और प्राणियों में जो मम भाव है, वह स्वप्रवृत्त है, माया मात्र है। मैं विज्ञान नंद घन ब्रह्म हूँ, शरीर और संसार से मेरा कोई भी संबंध नहीं। इस प्रकार एक विज्ञान नंद घन ब्रह्मा का भाव और उसके सिवा सागर और शरीर का अत्यंत अभाव देखते रहना, यह अद्वैत वर्ग साधन है। इस साधन की हर समय जागृति रहनी चाहिए। जब देह में अहंता और देह से संबंधित पदार्थों में ममता का अभाव हो जाता है, तब देह में कोई धर्मी नहीं रहता और धर्मी के न रहने से राग द्वेष का अभाव हो जाता है एवं इच्छा कामना आदि का अस्तित्व नहीं रहता। उसके मन और बुद्धि में सुख दुखादि भावों में, स्वर्ण मिट्टी आदि पदार्थों में और मान अपमान निंदा स्तुति आदि दूसरे के द्वारा होने वाली क्रियाओं में उपयुक्त है।